ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर कि हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। सो यू हैव टू स्टार्ट कि आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है। सही है, और इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर काम हम वेरिएबल्स और आपके फंक्शंस के साथ काम कर रहे होते हैं, या जिसे आप मेथड्स भी कहते हो। सही है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठा लें, उनके अंदर ज्यादातर वेरिएबल्स और मेथड्स ही यूज होते हैं। इनके अलावा आपकी ऐसा समझ लो एप्लीकेशन इम्पॉसिबल है। क्लियर, वेरिएबल्स और मेथड्स। ठीक है, तो आप कोई भी टॉप 10 की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, उसके अंदर ज्यादातर जो यूटिलाइज चीजें होती हैं वो आपके हैं मेथड्स और वेरिएबल्स। अगर ये समझ में आ गए तो आप इजीली किसी भी लैंग्वेज को जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपकी कोई भी मेमोरी की जो लोकेशन है उसकी आप ऐसा समझ लो कि वेरिएबल एड्रेस है। सही है, जहां पे आपको डेटा इंसर्ट करना है, जहां से आपको डेटा उठाना है, उस मेमोरी की एड्रेस जिसे आप कहते हो वो आपकी क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो इट इज अ नेम्ड लोकेशन और नेम्ड मेमोरी लोकेशन ऑफ योर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे आके आपको बताऊं, आपने यहां पे ये आपके पास मेमोरी है। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर आपने यहां पे कुछ डेटा स्टोर करना है, और आपने डेटा स्टोर किया है फॉर एग्जांपल 12। लेकिन इस 12 को अगर एक्सेस करना है तो आप यहां पे क्या करते हो, सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 12, और आपने कहा कि ये जो 12 है ये a के नाम से स्टोर्ड है यहां पे। तो a क्या हुआ, जहां पे ये वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू की जो एड्रेस है वो a है, क्योंकि उसी a के थ्रू आप डेटा इंसर्ट करोगे, उसी a के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी, आप कोई भी फाइल का नाम रखते हो, ऐसा ही है ना। आप हार्ड डिस्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे जाके हार्ड डिस्क के अंदर एक ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर मैं यहां पे आके एक फोल्डर या फाइल बनाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी मेमोरी के अंदर एक अपना स्पेस बना लिया, और इस स्पेस का नाम रख दिया अली। क्या नाम रख दिया, अली, ताकि मेरा जो भी डेटा है मैं जिसको एक्सेस करना चाहूं तो उसी नाम से एक्सेस करूं ना। जब मैं नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करूंगा जाके पहले ही देखूंगा मेरा अली वाला फोल्डर कहां है, क्योंकि हम किसी भी डेटा को जब स्टोर करते हैं तो कोई इसका स्पेसिफिक नाम रखते हैं, और ये नाम जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ये आपका उसी मेमोरी का नाम हो जाता है जहां पे आपका डेटा पड़ा है। तो आपके उस डेटा की एड्रेस क्या हुई, अली। ठीक है, एज इट इज जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हो तो उस डेटा को स्टोर करने के वक्त आप उसका कोई ना कोई नाम स्पेसिफाई करते हो। क्लियर, तो जैसे मैंने यहां पे 12 स्टोर करने हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो आपके वही 12 स्टोर होंगे तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। वेरिएबल्स एक्चुअली उसी डेटा की एड्रेस होता है। क्लियर, उसी ए से आप उसी डेटा को एक्सेस भी करते हैं और उसी को यूज कर लेंगे, या कैलकुलेशन जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसी ए के थ्रू कर लेंगे आप। क्लियर हुआ। उसके बाद इट इज यूज टू स्टोर डेटा। सही है, तो आप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इट इज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरी मीन्स चेंज करना है ना। कल को आप इसी ए के अंदर इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, इसी ए के अंदर कुछ और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सही है, ए की वैल्यू 12 है ना, आप ए को +2 कर दो तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी ना। तो उसी ए की वैल्यू कल को आप वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या ऐसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स, आप इसको कहीं पे भी बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ए वेरिएबल बनाया, उसी की एडिशन, उसकी डिवीजन, उसकी सब्ट्रैक्शन जो भी करवाना है करते रहें। सही है, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। सिर्फ हमने इसको यूज करना है टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। सही है, कि मेमोरी की लोकेशन बताने के जहां पे डेटा पड़ा है,
इसीलिए क्योंकि हमें इजीली आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डेटा या हमारी वो चीज जिस नाम से हमने रखी है उसी नाम से हम एक्सेस कर लें। घर में हर फर्द का कोई स्पेसिफिक नाम होता है, सही है, बहुत सारे पर्सन है हमारे घर में, लेकिन जिससे काम होता है उसी को कॉल कर लेते हैं। एज इट इज कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है, लेकिन जो डेटा हमारे नाम से पड़ा है उसी नाम से कॉल कर लेंगे। एज इट इज इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स ओवर देयर, ताकि जिस चीज को जिस नाम से यूज करना हो और आप इजिली कर सकें उसको। क्लियर? लेट्स सी द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना या क्रिएट करने का कोई सिंटैक्स है या लिखने का तरीका है, वो ये है, आप पहले उसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करते हो कि आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू किस टाइप की है, नंबर्स फॉर्मेट की है, कैरेक्टर्स टाइप की है, या कोई और टाइप है। सही। उसके बाद यहां पे आप वेरिएबल का नाम देते हो। सही। उसके बाद आप यहां पे उसकी वैल्यू देते हो। क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट प्रैक्टिकली। ठीक है, यहां पे आते हैं और यहां तक तो आपने ये प्रोग्राम का प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ा होगा कि ये एक एक चीज का क्या मतलब है, मैंने बता दिया आपको। सही है। नाउ अब हमने करना ये है कि सिंपली इंटीजर एक टाइप है कि मैं जो वेरिएबल बनाने वाला हूं वो इंटीजर टाइप का है। इंटीजर मकसद कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 8 9, सही है, पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद आपने लिखा एस। एस क्या हुआ? वेरिएबल का नाम हुआ। और इस एस के अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हो? वो वैल्यू क्या है? 12। और एवरी स्टेटमेंट और कमांड यू हैव टू टर्मिनेट विथ सेमीकोलन। सही है कि आपकी हर सी की जो है कमांड या स्टेटमेंट आप जो क्लोज करते हो, टर्मिनेट करते हो, सेमीकोलन से करते हो। सही है। तो आप ऐसे वेरिएबल बनाते हो और उसको कॉल करते हो। आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे, फ्रंट इफ, और यहां पे आके अगर आपने इसी ए को कॉल करना है, अभी अगर मैं कॉल भी कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है, आपके पास एरर आ रहा है। आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर या आप जावा के अंदर कर सकते थे। सही है। तो अगर आप इसको कॉल करना ही चाह रहे हैं तो आप डबल कोट्स यूज करेंगे इससे पहले यहां पे। अच्छा, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस साइन यूज किया था टू कॉनकेटिनेट और मर्ज टू स्टेटमेंट्स, लेकिन यहां पे हम कॉमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉमा। आपने लिखा एस और उसके बाद यहां पे आपने क्या लिखना है? इंटीजर है तो कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे? परसेंटेज डी। समझ में आया? सॉरी, हमने ए वेरिएबल का नाम रखा था ना। अगर आप एस भी प्रिंट करेंगे तो आपका वो भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही था ना, ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं 11, आपके पास एरर आएगा। सही है, शायद आपको कंफ्यूजन हो। तो आप यहां पे आके क्या करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे। क्लियर? और आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देने के बाद कॉमा लगाते हैं ताकि आपका ये दो स्टेटमेंट कॉनकेटिनेट करता है या कॉनकेटिनेटर कहलाता है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसे आप कॉमा कहते हैं। सही है, कॉमा एक सिंबल है। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आउटपुट आ रहा है 12। क्लियर? तो आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन की और उसी वैल्यू को आपने वहां पे यूज कर लिया। क्लियर? अच्छा, इसके कुछ वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी फॉलो करते हैं। यहां पे आते हैं हियर। अच्छा, इसने कुछ टाइप दिए हैं, इंटीजर ए बी सी, ये आपके वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर आर डेटा टाइप्स। ये क्या है आपके पास? डेटा टाइप है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेटा टाइप को कवर करते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है? वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूज वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स एज गिवन बिलो। आप वैल्यूज भी दे सकते हैं। अच्छा, यहां पे दो प्रोसेस हैं। आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। सही है। अगर आप यहां पे उसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्लियर हुआ? इनिशियलाइजेशन यानी कि उसी को वैल्यू असाइन करना। उसके बाद आप यहां पे आके रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स,
अब उसी वेरिएबल को डिफाइन करने का कोई रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनका जो आप नाम प्रोवाइड करते हो वो अपने ही उस धर्म से देते हैं, ऐसे ही है। अब अगर आप हमारा काउंट करें, हम मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं, तो हम अपने जो है रूल्स जो है नेमिंग रूल्स हैं वही फॉलो करते हैं, सही है। हम कोई नाम ऐसे नहीं दे सकते जैसे कृष्ण, राजू, समथिंग, क्योंकि वो हमारे रूल्स नहीं है। हम कौन से जो आपके इस्लामिक नेम है वही यूज कर सकते हैं, अली, मोहम्मद, मोहम्मद अहमद, सही है, अब्दुल्ला, अब्दुल बासित, ठीक है। तो आप ये नाम यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं। एज इट इज जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल बनते हैं उनके कुछ नेमिंग रूल्स हैं कि जो आप वेरिएबल बनाएंगे उनको नाम कैसे देना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो एग्जाम्पल था, उसको सीरियस मत लें, ठीक है। उसके बाद अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स के अंदर आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स यानी नंबर हो सकते हैं, और अंडरस्कोर एक सिंबल होती है जो आप शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते हैं ना, दिस वन, ये आपकी अंडरस्कोर सिंबल है। ये इसकी बात कर रहा है कि ये तीनों चीजें हो सकती हैं किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर, लेकिन कौन सी चीज पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, सही है। उसके बाद अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। आप किसी भी वेरिएबल को अल्फाबेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एस लिखा है तो मैं अंडरस्कोर एस लिख सकता हूं, ठीक है, वी कैन। बट अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट जाके 1 और एस लिखते हैं तो एरर आएगा। आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर आएगा। क्लियर? चलें आप देख लें कि आपका वेरिएबल नेम जो है वो इनवैलिड है, यहां पे देखें इनवैलिड सफिक्स। क्लियर? तो आप यू कैन नॉट डिफाइन एनी काइंड ऑफ डिजिट बिफोर एनी वेरिएबल नेम, सही है। इवन आप कोई सिंपल डिजिट भी नहीं दे सकते, सही है। यू हैव टू डिफाइन, अच्छा अगर आप डिजिट देना ही चाह रहे हैं लेकिन इससे पहले आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा, सही है, तो आपका वो डिजिट भी यूज हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप अल्फाबेट लिख के उसके बाद भी जो है डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट पहले यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर रूल्स लिखे होंगे। अच्छा, व्हाइट स्पेसेस नहीं देने आपको, ऐसे नहीं होगा कि आप यहां पे वेरिएबल नाम लिख रहे हो S1 तो S और 1 के बीच में स्पेस हो, ये आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। उसके बाद यहां पे वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड, जो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था ना, कीवर्ड्स पढ़े थे, फॉर, इफ, ब्रेक, कंटिन्यू, इनमें से या उस पूरी लिस्ट में से आप कोई भी कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो कोई भी वेरिएबल नेम कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता, आपको वो नहीं यूज करना है। क्लियर हुआ? तो ये थे व्हाट इज वेरिएबल्स एंड द रूल्स एज वेल एज देयर यूजेजेस एंड जो है बहुत सारी एलैबोरेशन अबाउट वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट के अंदर डेटा टाइप पढ़ते हैं।